आप देख लीजिएगा। और 3 तारीख को ग्रहण भी है, जिसका सूतक सुबह 6:20 से आरंभ हो रहा है। उसके लिए भी हमने वीडियो डाल दी है। 9 घंटे का सूतक है ये, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। भारत में वो दिखेगा अंश मात्र में, लेकिन फिर भी सूतक लगेगा क्योंकि दिख रहा है इसलिए। और निर्णय सिंधु में भी उसका वर्णन किया गया है। 3 तारीख को है। तो ये बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और गर्भिणी नारी के लिए और रोगियों के लिए, वृद्ध भी ऐसे जो असमर्थ हैं बिल्कुल भी उनके लिए इसका असर नहीं होता। और छोटे बच्चों के लिए, गर्भिणी नारी के लिए 3:20 पर ग्रहण काल आरंभ हो जाएगा। उस समय बिल्कुल बाहर न निकलें। तो ये सब हमारे शास्त्रों में बात है। और 3 तारीख को यह है सुबह 6:20 से ही पहले ही पूजा पाठ कर लीजिएगा। भगवान को नहलाना धुलाना पहले कर लीजिए। नाश्ता पानी भी 6:20 से पहले कर ले। इतना खा लें कि दिन भर में आपको भूख भी ना लगे। जो 3 तारीख को आश्रम में रुके हैं उनके लिए भंडारे का प्रोग्राम 6 बजे ही है। नाश्ता पानी सुबह 6 बजे ले लें, क्योंकि 6:20 से लेकर के और रात्रि को 7 बजे तक रसोई बिल्कुल बंद रहेगी। इसलिए अब पहले ही भोजन प्रसाद आप ले लेंगे। तो कुछ ये जरूरी बातें थी, वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं। उसके लिए हमने वीडियो वगैरह भी डाल दी है, वो आप सुन लें। ग्रहण वाले दिन दूध का दान, चंद्र ग्रहण में दूध और चावल, सफेद चीज, कपड़ा लत्ता श्वेत रंग का, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भूमि दान इत्यादि और भी जो भी आप जहां भी कहीं जहां मन हो, लेकिन इसमें चिंतन की बड़ी महिमा है। इसमें गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है। बिना माला वाला पकड़े हुए ही आप खूब ज्यादा से ज्यादा आप जप करें। इस समय में मैं पूरे दिन भर कथा सुनाऊंगा आपको। तो वो है, आप सत्संग टीवी, वो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, हाँ, और सत्संग टीवी के माध्यम से आप सुनते रहेंगे। जैसे सूर्य ग्रहण में महिमा कुरुक्षेत्र की है और चंद्र ग्रहण में महिमा काशी की है, तो पूरा काशी महात्म्य सुनाएंगे हम आपको 3 तारीख को, और सुबह से लेकर शाम तक सुनाते ही रहेंगे। तो आप सुनते रहिए। टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फिर यात्रा को आगे भी लेकर के जाना ही है। बहुत आनंद हो रहा है। एक छोटी सी सूचना ये है कि आगे के कार्यक्रम हमने कुछ रद्द कर दिए। एक मंडला का कार्यक्रम था और एक पूना का और एक मुंबई का। इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपने स्टाफ के साथ बैठक की है और हम इन 5, 7, 8 दिनों में एम्बुलेंस गाड़ी लेकर सड़क पर जितने भी 100 किलोमीटर तक नंदी घूम रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ करके यहाँ गौशाला में लेकर के आएंगे। मैं थोड़ा इनके साथ रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो लोग लठ लेकर के आ जाते हैं। सड़क पर घूमने वाली जितनी भी गायें हैं, जितने भी नंदी हैं, उन सबको हम गौशाला लेकर के आएंगे। 4-5 तारीख में होली का उत्सव और 6 तारीख से लेकर के और 12-13 तारीख तक हम यही करते रहेंगे। 13 तारीख को मैं निकलूंगा, कलश यात्रा है दिल्ली में, 14 तारीख से वहाँ कार्यक्रम है। तो मैं भक्तों से सुबह 9:30 से 11 ही मिलूंगा, 9:30 से 11 मिलूंगा और 11 बजे से लेके 1 बजे तक कहूँगा कथा, और 1 बजे से लेके रात्रि तक मैं ढूंढने से भी नहीं मिलूंगा। ढूंढे भी मिलूंगा नहीं। जिनको मिलना है 9:30 से 11 का टाइम याद में रखें। कथा 2 घंटे चलेगी तुलसीवन आश्रम से, वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और 1 बजे हम होंगे सड़कों पर, 1 बजे होंगे हम खेतों की मेड़ों पर, और हम सब नंदियों को इकट्ठा करके तुलसी तपोवन गौशाला लेकर के आएंगे। हमें हर प्रकार से गौवंश को बचाना है। चाहे गाय मिलेगी तो गैया मैया, नंदी मिले तो नंदी। कोई वृंदावन में आवे और वृंदावन में सड़क पर गैया नंदी घूमे तो तुलसी तपोवन गौशाला की बदनामी हो जाएगी कि इतनी बड़ी गौशाला बनाई तो भी गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। इसके लिए हम थोड़ा प्रशासन का भी थोड़ा सहयोग लेंगे, क्योंकि ये गायों को हम कई बार ले आए। हमने एक बार में 65 गाय उठाई सड़क से, लेकिन वो लठ लेकर के आ गए लड़ने के लिए। खूब हम चराते रहे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो लड़ करके ले गए फिर यहाँ से। तो थोड़ा हम प्रशासन की मदद लेकर के, हाँ, नगर पालिका की मदद लेकर के फिर गायों को यहाँ ला करके फिर इनको दी नहीं जाएंगी, फिर वो यही सेवा होगी। अब आप बताइए, ठीक काम करने को जा रहे हैं? मैं यहीं रहूंगा। जितने भी मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं,
आप भी अपनी अपनी गाड़ियों में नंदी, गौ माता, भाड़ा तो गाड़ी का आपको ही देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आकर के आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ लेकर के आए और मैं उस समय यहीं होऊंगा, तो हमें 7-8 दिन में तो पूरे ब्रज भर के लेकर के आ जाएंगे यहाँ नंदी और गौ माता। तो एक काम करना है, इसलिए मुंबई वाले मुझे सुन पा रहे हो तो मेरी टिकट भी पड़ी है आगे की बनी हुई, कोई बात नहीं है। टिकट कैंसिल होगी तो रेल की टिकटें हैं तो गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सरकार के खाते में एक आवती चली जाएगी और रेलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बढ़िया हो